हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार आज पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ यानी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में जानेंगे। तो डेमोक्रेसी में लोगों की ऐसा अपेक्षा होती है कि सरकार हमारे लिए हेल्थ के एजुकेशन की व्यवस्था किया जाए, रोज़गार प्रदान करे या घर का निर्माण करे, सड़कों का विकास करे, बिजली की उपलब्धता कराने में के माध्यम से भी हम लोग को कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाता रहे। लेकिन इसमें हमें पढ़ना है हेल्थ के बारे में, हमारा हेल्थ के लिए क्या कर रहा है। तो पहले नंबर तो हम जानेंगे कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। तो हमें पता है कि हेल्थ का मतलब बीमारियां और इंजरीज यानी चोटों से फ्री रहना ही हेल्थ होता है, स्वस्थ होता है आदमी। किंतु सिर्फ बीमारियों से ही नहीं, बीमारियों के अलावा और भी कारणों पर विचार करना चाहिए जो हमारे हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। जैसे में लोगों का स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः हेल्दी रहेंगे, और यदि आदमी को भरपेट भोजन न मिले और उन्हें घुटन भरे जीवन को जीने हो तो उसको बीमार होने की चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हम सबों को कोई भी काम चुस्ती और ऊंचे मनोबल से करना चाहिए, न कि सुस्त और चिंताग्रस्त होकर, और न ही डरे सहमे रहकर करना चाहिए। ये हेल्दी लाइफ का लक्षण नहीं होता है। हम सबको तनाव मुक्त और पसंद रहना चाहिए। यही है हेल्दी लाइफ का लक्षण होता है कि हम लोग तनाव मुक्त रहें और प्रसन्न रहें हर समय। ठीक है। फिर आगे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं यानी हेल्थ केयर इन इंडिया में किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में दिखाया गया एक लिस्ट है इसमें। तो देखेंगे हम तो हमारे देश में सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, और यहाँ पूरा वर्ल्ड का सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय भी भारत में ही है। जो डॉक्टर तैयार किए जाते हैं हर वर्ष, जो लगभग 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं हमारे देश में। और ये भी सच है कि ज़्यादा डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और वे गांव में नहीं रहते हैं, जिसके कारण गांव में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या बहुत ही कम हो जाती है, जिससे गांव में जो लोग रहते हैं उनको डॉक्टर से दिखाने के लिए बहुत ही दूर चलना पड़ता है। ठीक है। सेकंड में दिखाया गया है कि आज़ादी के बाद से हमने हेल्थ केयर फैसिलिटी में बहुत ही तरक्की की है। जो दिखाया है 1950 में भारत में केवल 2717 हॉस्पिटल थे, और 1991 में बढ़कर 11,174 हॉस्पिटल हो गए, और फिर 2000 में यह बढ़कर 18,218 हो गए। इसके अलावा यह भी सच्चाई है कि हमारे यहाँ हर साल लगभग 5 लाख टीबी या तपेदिक से मरते हैं लोग, जो कि आज़ादी से अभी तक नहीं बदला है। उस समय भी मरते थे, आज भी मरते हैं। और हर वर्ष मलेरिया से कम 20 लाख केस आते हैं मलेरिया का यहाँ इंडिया में। ये भी नहीं बदला है, आज़ादी से अभी वही हाल है इसका, इतना विकास करने के बाद भी। थर्ड में है भारत में विदेश से लोग बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए
आते हैं। और यह भी सच है कि हम सबको पीने के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता नहीं करा पाते हैं, जिससे अनेक प्रकार के रोग पानी की वजह से होते हैं, जैसे में हैजा हो गया, पेट में कीड़ा हो गया और हेपेटाइटिस होते हैं। ये रोग लगभग 21% पानी की वजह के कारण ही होते हैं। ठीक है, 4th कॉलम में दिया गया है कि भारत वर्ल्ड में मेडिसिन के निर्माण करने में 3rd नंबर पर है। ठीक है, और यहाँ से भारी मात्रा में मेडिसिन का एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी निर्यात किया जाता है, यहाँ से दूसरे देशों को भेजा जाता है यहाँ से। और यह भी सच्चाई है कि इंडिया में समस्त बच्चों में से आधा बच्चों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता है, जिससे वे क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनको पोषण तत्व नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर है इस प्रकार से हमें बीमारियों से बचने और उनका उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, परिचितों के लिए लेबोरेटरी, एम्बुलेंस की फैसिलिटी और ब्लड बैंक होना चाहिए। और इसको चलाने के लिए स्वास्थ्य सेवक, नर्स लोग, डॉक्टर्स एवं अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो रोगों की पहचान करके उसका इलाज किया जा सके। इंडिया में बड़ी संख्या में डॉक्टर और दवाखाने और हॉस्पिटल हैं। हमारे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं को चलाया जाता है जिससे में बहुत सारे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं को दिया जाता है। फिर भी देखने को मिलता है कि हमारे देश की हेल्थ सिस्टम कितनी खराब है, और जो जनता को उचित मेडिसिन सेवाएं देने में असमर्थ है। हमारे देश में पैसा, ज्ञान और अनुभव भी व्यक्ति की कमी नहीं है, फिर भी हम मेडिकल फैसिलिटीज सबों को देने में असमर्थ हैं। ठीक है, फिर आगे कहानी दिया गया है, इसको पढ़िएगा। फिर है आगे है इसमें सार्वजनिक यानी निजी यानी कि हेल्थ केयर सर्विस और हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विस यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, और सेकंड में है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी यानी निजी स्वास्थ्य सेवा। इसके बारे में हम अगले दिन